हमने 3 मांगे की हैं। सबसे पहले जाति जनगणना, सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया। दूसरी बात, कानून, हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए। और मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर हैं। देखिए, शिक्षा न्याय संवाद उन्हें करना था दरभंगा में, लेकिन उससे पहले कैसे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में तू मैं हुई है, काफी बहसा बहसी हुई है और कह सके तो छिटपुट झड़प भी हुई है। अब ऐसे में पुलिस ने राहुल गांधी को रोका है। जिस कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी को जाना था, यानी कि जिस अंबेडकर छात्रावास की बात हो रही है, जहां उन्हें जाना था, वहां के लिए परमिशन नहीं दी गई थी। इसके लिए कल देर शाम को ही आदेश जारी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी आज जब दरभंगा पहुंचे, उन्होंने पदयात्रा भी की है, गलियों में घूमकर वो गए हैं, अकेले चले हैं, पैदल चले हैं। और उसके बाद राहुल गांधी के साथ जो व्यवहार हुआ है, पुलिस ने आखिर राहुल गांधी को क्यों रोका? इस साल बिहार में चुनाव होने हैं। महागठबंधन के अलायंस पार्टनर है आरजेडी। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी को जिस तरह से पुलिस रोक रही है, उनके कार्यक्रम स्थल पर जाने से शिक्षा संवाद यात्रा ही तो करनी है। शिक्षा संवाद की बात हो रही है, शिक्षा न्याय संवाद की बात हो रही है, युवाओं के साथ संवाद करनी है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव क्या ट्वीट कर रहे हैं, वो भी काफी आग बबूला है, गुस्से में है। नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को खरी खोटी सुना रहे हैं। आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। हमने 3 मांगे की हैं। सबसे पहले जाति जनगणना, सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया। दूसरी बात, कानून, हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए। और ना नरेंद्र मोदी, ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है। इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे और जब तक, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। क्योंकि आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग? 0। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग? 0। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग? 0। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने? 0। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात, एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए।
ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। और ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। तो तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, उसके बाद राहुल गांधी ने क्या कहा दरभंगा में अपनी बात रखते हुए, आपने सुना है। अब देखना होगा, क्योंकि एनडीए सरकार को घेरा है तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले अगर राहुल गांधी का कार्यक्रम वहां रद्द किया गया, क्यों किया गया, छात्रावास में क्या पहले सभाएं करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो ऐसे में बहुत सारी बात है। अब प्रशासन की ओर से भी क्या बातें रखी जाएंगी वो भी सुनना होगा, क्योंकि निर्देश पहले से ही नहीं दिया गया था। जो एप्लीकेशन दिया गया था उस एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया गया था, और फिर भी राहुल गांधी ने जब वहां पर जो दूसरी जगह चयनित थी वहां पर पहुंचकर लोगों को संबोधित किया है, क्या कहा है आपने सुना है। उनके वाणी में भी गुस्सा था। ओबीसी ईबीसी छात्रों को कैसे चला जा रहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। तेजस्वी यादव भी आग बबूला दिखे हैं अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से राहुल गांधी का साथ देते हुए दिखे हैं। आपने वो भी देखा है, सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। हमने 3 मांगे की है। सबसे पहले जाति जनगणना, सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया। दूसरी बात, कानून, हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए। और मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे।